एक्सरसाइज जो है इट इज 12.3 का हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। आज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ यू नो रुमाल, एक रुमाल है हमारे पास लेकिन स्क्वायर है। स्क्वायर हम कहते हैं ऐसी चीज को जिसका हर कोई साइड इक्वल होगा और इसका हर एंगल भी 90 होता है, ठीक है। एक हैंडकरचीफ है स्क्वायर शेप में, इसमें हम 9 सर्कुलर डिजाइन्स बनाते हैं। रुमाल पर से डिजाइन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है इन फिगर 9 सर्कुलर डिजाइन्स आर ड्रॉन या मेड। ईच ऑफ रेडियस 7 से, हर किसी की रेडियस जो है हैंडकरचीफ के जो डिजाइन है रेडियस में सेंटर से लेके एंड तक 7 सेंटीमीटर इसका जो है। चलो एक पे मैं लिख लेता हूं 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द ईच डिजाइन मेड ऑन द हैंडकरचीफ। जो हैंडकरचीफ पे डिजाइन बनाया गया है हर का रेडियस, हर एक का रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। सवाल कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। यानी कि जब हम इसकी डिजाइन ड्रॉ करते हैं ना कुछ जगह बच जाती है, अगर गौर से बच्चों देखिए यहाँ पे ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये यहाँ पे दिस वन, तो इस रिमेनिंग मींस बचा हुआ, जो बचा हुआ एरिया है डिजाइन्स को छोड़ के उसका हमें एरिया फाइंड करना है। बच्चों मैं आपको पहले स्ट्रेटजी बोलूंगा, आसान है। सबसे पहले मैं करूंगा काम इस पूरे हैंडकरचीफ का निकालूंगा मैं। जब ये स्क्वायर है तो फार्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड, तो ठीक है। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम है साइड देकर नहीं है, वो मैं कैसे निकालूंगा मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं निकालूंगा इस पूरे हैंडकरचीफ का एरिया, हो गया। फिर मैं निकालूंगा 9 डिजाइन का, फिर मैं पूरे हैंडकरचीफ से 9 डिजाइन माइनस करूंगा, वहां पे खुद ये जगह बच जाएगी, तो उसका एरिया में आ जाएगा। क्लियर हो गया? yes, sir. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं, मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ ईच डिजाइन, रेडियस ऑफ ईच डिजाइन। अगर आप बच्चों देखोगे रेडियस जो है देकर है दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? yes, sir. अगर मैं लेकिन किस शेप में है ये, सर्कुलर, तो फार्मूला कौन सी अप्लाई होगा अगर मुझे एरिया निकालना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर बस अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं निकालूंगा ए का एरिया इंटू करूंगा 9, तो हो गया 9 डिजाइन का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच डिजाइन, अब मैं निकालूंगा पहले ए का, फार्मूला कौन सी अप्लाई होगी, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो डिजाइन है सर्कुलर शेप, तो फार्मूला अप्लाई होगी पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले 22/7 इनटू आर स्क्वायर हो गया 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 22 डिवाइड बाय 7 इनटू 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर का मतलब है 7 सेंटीमीटर इनटू 7। यहां पे क्लियर हो गया? yes, sir. 7 1 are 7, 7 1 are 7। तो यहां पे कुल मिला के नीचे मुझे डिनोमिनेटर में 1 निकला, तो इससे कुछ नहीं, 22 इनटू 7 154 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वहीं पे है, लेकिन देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल नहीं होगा। 7 सेंटीमीटर तब कैंसिल होता है अगर इसमें भी 7 इसमें भी सेंटीमीटर होता, तो सेंटीमीटर वहीं पे, सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन। इस जैसे कितने हैं इसमें 9, तो इनटू 9 हो गया 9 का। देयरफॉर चलिए मैं थोड़ा अब यहां पे जाता हूं, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स, तो वो हो गया, क्या करेंगे हम बच्चों, 9 इंटू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बेटा कितना होता है वो, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, डिजाइन का एरिया हो गया। अब लेकिन प्रॉब्लम है मुझे अब स्क्वायर का निकालना है, फिर करूंगा मैं स्क्वायर के एरिया से डिजाइन का एरिया माइनस, वहां पे रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। अब बच्चों बताओ, लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है, स्क्वायर का मुझे साइड नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है निकालना। अगर मुझे पता नहीं है जो सर्कुलर डिजाइन है इसकी रेडियस मुझे मालूम है, इसकी रेडियस कितनी है 7, डायमीटर कितना होगा 14, yes, sir. नहीं अगर आपकी रेडियस है 7, डायमीटर है 14, yes, sir. रेडियस जो है डायमीटर का निसब होता है और डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है। फिक्री, अगर रेडियस है 7, डायमीटर है 7, हो गया, यहां से यहां तक होगा 7, यहां से यहां तक होगा फिर से 7, यहां से यहां तक होगा फिर से 7, 7 या 21, तो 21 सेंटीमीटर होगा लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो रिपीट मैं कितना फोड़, ये आसान है देखो। और मैं आप लोगों के सर आपने कैसे इनको प्लस किया मैं आपको बताऊं, क्योंकि सर्कुलर जो डिजाइन है ये मिल रहे हैं आपस में, यहां से यहां तक 5 सर्किल का ब्याह शुरू, पाथ कर भी ये डायमीटर प्लस, पाथ कर भी ये डायमीटर प्लस, मैं पहुंचा इस एंड से लेके इस एंड तक, वही होगा साइड ऑफ स्क्वायर। आज मुझे ये इस सवाल में थोड़ा ये सीखने वाला पॉइंट है, बाकी आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा मैं लिखूंगा सिंस रेडियस ऑफ ईच डिजाइन कितना है, वेरी गुड,
वो है 7 सेंटीमीटर। Therefore डायमीटर ऑफ डिजाइन कितना होता है? अभी नहीं, मैं इस वक्त रेडियस से उल्टा डायमीटर निकाल, वरना आमतौर पे डायमीटर से रेडियस निकालते हैं। मैं लिखूंगा therefore डायमीटर फिर कितना होगा? therefore diameter of each design सुगो रेडियस into 2। जब हम डायमीटर निकालते हैं रेडियस कौन से कर्व जाएगा? अगर डायमीटर से रेडियस इसको डिवाइड बाय इसका, अब तो फिक्री तो रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर into 2 सुगो 14 सेंटीमीटर। वो डायमीटर ऑफ वन डिजाइन है 14। इस जैसे कितने ये इसमें डिजाइन है? एक लाइन में तीन है ना, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया 7 + 7 + 7 वो थर्ड हो गया। therefore मैं लिखूंगा साइड ऑफ स्क्वायर। therefore साइड ऑफ, देखो मैं निकालूंगा साइड ऑफ स्क्वायर, आसान है। वो हो गया डायमीटर ऑफ वन डिजाइन into 3, क्योंकि इस जैसे कितने डिजाइन बनते हैं? एक लाइन में 3 बनते हैं, तो वो हो गया डायमीटर मैंने भी निकाल के रखा 14 सेंटीमीटर into 3 हो गया 42 सेंटीमीटर। निकला मुझे स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, निकला मुझे साइड ऑफ द स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा एरिया, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले मालूम होना चाहिए साइड ऑफ द स्क्वायर। therefore मैं करूंगा बच्चों काम therefore एरिया ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। साइड को 2 बार कर रहा है, जरा आपका आ जाएगा। साइड मैंने निकाल के रखा अभी 42 हो गया 42 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 42 into 42 कितना हो गया? 1764 सेंटीमीटर भी 2 बार होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं करूंगा काम, बस हो गया सवाल खत्म। अब मैं करूंगा काम एरिया ऑफ स्क्वायर से मैं करूंगा एरिया ऑफ 9 डिवाइड 9 डिजाइन इसको माइनस, वहां पे एरिया जब उनका एरिया मुझे निकल आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? आसान है। therefore एरिया ऑफ रिमेनिंग मींस बचा हुआ, therefore एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 डिजाइन्स। अब समझ? आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। बताओ बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने अभी निकाला 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 डिजाइन का मैंने निकाला था कहां पे? ये है ना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो को माइनस करो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके।